दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 17 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, न्याय, समाज कल्याण, पर्यटन और शहरी विकास समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे अहम फैसलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का पुनर्गठन, अमृत 2.0 के तहत जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति, राजगीर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना, नए विशेष न्यायालयों के लिए पद सृजन और हर घर तिरंगा अभियान 2024 के लिए राशि मंजूर करना शामिल है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में झटका लगने के बाद बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में सवर्ण समाज से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया है। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सवर्ण वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिला स्तर पर सवर्ण समाज की शिकायतों के लिए इस तरह की व्यवस्था पहली बार बनाई जा रही है। बिहार में जीविका दीदियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अब अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने जीविका दीदियों के उत्पादों की बिक्री और विपणन के लिए राज्य भर में 203 ग्रामीण हाट विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन हाटों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और एक ही स्थान पर जीविका समूहों के उत्पादों की बिक्री होगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने समीक्षा बैठक में इस योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। पटना समेत कई जिलों में आज भी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और पश्चिम बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर और पटना समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। पटना, बिहार के मंत्रियों, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और वरिष्ठ प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उनका असर पहले की तुलना में ज्यादा आरामदायक होने वाला है, क्योंकि अब वो सरकारी लग्जरी गाड़ियों में सफर करेंगे। इसके लिए बिहार की सम्राट सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद से जुड़ी वित्तीय सीमा में बड़ा संशोधन किया है। बिहार सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी नए आदेश के तहत मंत्री और जज के लिए अब 37 लाख तक की गाड़ी की खरीद की जा सकेगी। राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में जमानत जब्त होने और पार्टी के नेताओं के बीच तकरार के बाद अब कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठाया है। तेजस्वी यादव ने बिहार की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की हस्ताक्षर से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश की सभी संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार से हाफ डे व्यवस्था लागू हो गई है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय संचालन की समय सारिणी में संशोधन करते हुए आदेश जारी किया है। अब सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल पहले की तरह सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे, जबकि शनिवार को स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को मदन मोहन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता बिहार के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। पटना जिले के फुलवारीशरीफ अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी सीओ की कथित लगातार अनुपस्थिति और राजस्व संबंधी मामलों के लंबित रहने से नाराज ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने गुरुवार को मुखिया रवि कुमार के नेतृत्व में अंचल कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दाखिल खारिज, जमाबंदी, भूमि विवाद, परिमार्जन और भूमि मापी जैसे मामलों के समय पर निष्पादन की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में बिहार की दीर्घकालिक जल सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए भारत बांग्लादेश के बीच 1996 में हुए फरक्का जल समझौते के नवीकरण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समझौते की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है और इसके स्थान पर बिहार सहित गंगा बेसिन के सभी की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं का वैज्ञानिक आकलन कर नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
राजधानी पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में गुरुवार को उस समय असहज स्थिति बन गई जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार नई स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्घाटन के लिए पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों ने मंत्री को घेर लिया और इलाज में हो रही देरी, लंबी कतारों तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। भीड़ बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में गुरुवार को बड़ा कदम उठाया गया। लोक सेवक आवास के संकल्प में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच करीब 51,600 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से राज्य में स्टील, टेक्सटाइल, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। पूर्णिया जिले के केनगर स्थित उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कार्यालय में गुरुवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के कनीय विद्युत अभियंता भरत मलिक और उनके 2 टेक्निकल सहायकों को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग समेत पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी एक फर्जी सूचना को लेकर उम्मीदवारों को अलर्ट किया है। आयोग ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक गलत नोटिस वायरल हो रहा है जिसे BPSC ने जारी नहीं किया है। BPSC ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा कर अभ्यर्थियों से ऐसी फर्जी सूचनाओं पर भरोसा न करने और उन्हें आगे शेयर न करने की अपील की है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार केवल BPSC की आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट पर ही भरोसा करें। बिहार के सहरसा जिले में चलाए जा रहे कोसी नशा मुक्ति अभियान के बीच पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई हुई है। बैजनाथपुर थाना में अपर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात महिला सब इंस्पेक्टर खुशबू कुमारी को कथित रूप से स्मैक तस्कर से संपर्क रखने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कोसी रेंज के DIG डॉक्टर कुमार आशीष ने जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत विभागीय जांच कराई जाएगी। यदि जांच में आरोप पूरी तरह प्रमाणित होते हैं तो सेवा नियमों के तहत संबंधित अधिकारी खिलाफ और कड़ी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। बिहार के नगर निकायों में पिछले 8 दिनों से जारी संविदा कर्मियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार से सहावार्ता के बाद पटना नगर निगम समेत राज्य के सभी नगर निकायों के संविदा कर्मियों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी है। करीब 4,700 सफाई कर्मी और चालक 30 जुलाई से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिससे पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। जिले के योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत चौमुखा पंचायत के खलवा बड़हरवा गांव में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से मुख्य सड़क करीब 5 फीट पानी में डूब गई है। सड़क जलमग्न होने से गांव का आसपास के क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह कट गया। प्रशासन की ओर से तत्काल कोई व्यवस्था नहीं होने पर ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से करीब 10,000 रुपए का चंदा जुटाकर बांस और लकड़ी का चचरी पुल तैयार किया, जिससे पैदल आवागमन फिर से शुरू हो सका। छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रावास की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर सोमवार को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल के ड्राइवर से विद्युत कर्मी नीरज कुमार और एक गार्ड आधी रात को गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में घुस गए और उनके साथ बदसलूकी करते हुए कमरे का सामान बाहर फेंकने लगे। छात्राओं का कहना है कि यह कार्रवाई सिंगल रूम को डबल ऑक्यूपेंसी में बदलने के विवाद के दौरान हुई। बिहार सरकार चाहे जितने दावे करे, लेकिन बिहार के सरकारी अस्पताल कम और पोस्टमार्टम हाउस अधिक नजर आते हैं। स्थिति यह है कि कभी छत की परतें टूटकर मरीजों पर गिर रही हैं तो कभी डॉक्टरों पर, कहीं छज्जा गिर रहा है तो कहीं प्लास्टर टूटकर लोगों को घायल कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के दावे सवालों के घेरे में हैं और मरीज, डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज कराने और करने को मजबूर हैं। मामला मोकामा के रेफरल अस्पताल का है, जिसकी इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग की पहल पर वियतनाम के हो ची मिन सिटी में आयोजित भारत वियतनाम ट्रेड प्रमोशन एवं नेटवर्किंग कार्यक्रम में राज्य के 10 उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बिहार के मखाना, कतरनी चावल, मिलेट उत्पाद, सत्तू, शहद, मसाले और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को वियतनामी खरीदारों और आयातकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली।
नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार की जीवन रेखा कही जाने वाली कोसी नदी पर दिखने लगा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों और तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को कोसी बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोसी बैराज से गुरुवार दोपहर 2 बजे तक कुल 2,43,170 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बढ़ते जल दबाव को नियंत्रित करने के लिए सार बैराज के 33 फाटक खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग लगातार नदी के जलस्तर और प्रवाह पर नजर बनाए हुए। बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जो राज्य के अस्पतालों में आईसीयू और सामान्य बेड की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी देगा। इससे मरीजों को समय पर सही अस्पताल में भर्ती कराने में मदद मिलेगी और इलाज में होने वाली देरी कम होगी। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की सिंगियान पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानीपट्टी में शिक्षा का मंदिर अब तबेले में बदल चुका है। सरकारी स्कूल की जमीन पर खुलेआम कब्जा कर 17 नाद रख दिए गए हैं और पूरे परिसर में मवेशी बांधे जा रहे हैं। 417 छात्र छात्राओं का भविष्य गोबर, कीचड़ और बदबू के बीच दम तोड़ रहा है। जिस मैदान में बच्चों को खेलना चाहिए, वहां मवेशी चारा खा रहे हैं। जहां बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, वहां पिछले कई सालों से गाय भैंसों की घंटियां बज रही हैं। पटना स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह की तैयारियों की समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े द्वारा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि मानसून और बारिश के मौसम को देखते हुए पूरे गांधी मैदान को 4 अलग अलग जोन में विभाजित कर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। समारोह में साफ सफाई, जल निकासी, बैरिकेडिंग, पार्किंग, विद्युत व्यवस्था, परेड, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गायजी बिहार के गया जिले अंतर्गत वजीरगंज थाना क्षेत्र की कारी पंचायत सरकार भवन के समीप उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक 14 वर्षीय किशोर 1,33,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के टावर पर जा चढ़ा। एक 3 केवी के विशालकाय टावर पर चढ़े बच्चे को देखकर आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गई। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ और धैर्य की वजह से एक अनहोनी टल गई और किशोर को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। वैशाली जिला अंतर्गत हाजीपुर मंडल कारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा की कारा सुधार समिति की अध्यक्ष सह प्राणपुर विधायक निशा सिंह, कोड़ा विधायक कविता देवी और बेलसंड विधायक अमित रानू के हालिया हाजीपुर जेल औचक निरीक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जेल के अंदर बंदियों से की गई पूछताछ और निरीक्षण के वीडियो को आईटी सेल द्वारा फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक कर दिया गया है, जो जेल मैनुअल के तहत गंभीर उल्लंघन माना जाता है। सुपौल स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सुपौल जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। गुरुवार को समाहर नालय सभागार में जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, एनसीसी, स्काउट एवं गाइड तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अभियान को व्यापक, प्रभावकारी और जन सहभागिता से परिपूर्ण बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र से पिछले 3 महीनों से लापता एक युवती को पुलिस ने पश्चिम बंगाल और भागलपुर के संदिग्ध ठिकानों से ट्रैक करते हुए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। परिजनों की डांट से नाराज होकर घर से निकली युवती को एक अनजान व्यक्ति ने झांसे में ले लिया था। इस पूरे मामले में लेडी सिंघम के नाम से चर्चित सब इंस्पेक्टर पूजा शर्मा की त्वरित और सटीक कार्रवाई की बदौलत युवती को सकुशल बरामद कर उसके परिवार से मिला दिया गया है। पटना राजधानी पटना में क्राइम पर शिकंजा कसते हुए स्पेशल टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात अपराधी नीरज कुमार को उसके सहयोगी बाबर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया नीरज शहर में लगातार लूट और चेन स्नैचिंग जैसी ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैला रहा था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार कुख्यात अपराधी नीरज कुमार के खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत 28 कांड दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पटना के रूपसपुर, कंकड़बाग, कदमकुआं और कोतवाली थाने की पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। एसटीएफ और पुलिस की इस संयुक्त सफलता से शहर में स्नैचिंग और लूट की घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद है। पटना
पटना के पालीगंज हाई स्कूल के खेल मैदान में भाकपा माले द्वारा आयोजित विशाल संकल्प सभा में हजारों की संख्या में छात्र, युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं और आम जनता शामिल हुई। यह सभा युवाओं पर पुलिसिया दमन, जर्जर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, नहरों में पानी, गरीबों के आवास अधिकार तथा एनकाउंटर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आयोजित की गई थी। भाकपा माले महासचिव कौ दीपंकर भट्टाचार्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की नई पीढ़ी बेहतर भारत के निर्माण के लिए संघर्षरत है और पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक व भ्रष्टाचार के जरिए युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और शराबबंदी के नाम पर गरीबों के उत्पीड़न का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। सुपौल लोकसभा सांसद दिलेश्वर कामेत द्वारा संसद में आवाज उठाए जाने के बाद रेलवे ने गाड़ी संख्या 0407 2/0407 1 नई दिल्ली सुपौल स्पेशल ट्रेन के दोबारा संचालन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सांसद ने बुधवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत इस ट्रेन का परिचालन तत्काल बहाल करने और इसे स्थायी रूप से नियमित ट्रेन के रूप में चलाने की मांग रखी थी। पटना बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंटी यादव की हत्या के बाद उनके शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि मृतक बंटी यादव के दोनों बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च राष्ट्रीय जनता दल उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित परिवार को तात्कालिक राहत प्रदान करते हुए 5 लाख रुपए का चेक बंटी यादव की पत्नी को अपने हाथों से सौंपा। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि बच्चों के भविष्य और घर की तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दी गई है, ताकि परिवार पर आए इस अचानक संकट के समय उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। पटना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की गरीब चौपाल यात्रा के तहत गुरुवार को सहरसा जिला परिषद स्थित पूजा रिजॉर्ट में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के सहरसा जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सदा ने की, जबकि मंच का संचालन बेचन राम ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के सुख दुख में सहभागी बनने की निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि गरीब चौपाल यात्रा का उद्देश्य गांव जाकर आम लोगों की समस्याओं को सुनना, उनकी वास्तविक जरूरतों को समझना और उनके समाधान के लिए सरकार तथा प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने विधान परिषद के नए सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने कक्ष में आयोजित एक संक्षिप्त व गरिमामय समारोह के दौरान उन्हें शपथ दिलाई। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दीपक प्रकाश को राज्य सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संवैधानिक नियमों के तहत मंत्री पद पर बने रहने के लिए उनका विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य था। इसी क्रम में उन्होंने विधान परिषद सदस्य एमएलसी के रूप में शपथ ली है। पटना आप ही मुश्किल खड़ी करते हैं और फिर उसी के पीछे भागते हैं। पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक अकादमी के पास हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध की कार्रवाइयों की रिपोर्ट मांगी है। बिहार न्यायिक अकादमी के पास अनधिकृत निर्माणों और सुरक्षा चिंताओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड लाने का निर्देश दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की पीठ ने जिला प्रशासन और पटना नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को बिहार विधानमंडल सदस्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संबंधित एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार विधानसभा के विस्तार भवन में आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत परियोजना निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम वेब पोर्टल का वीडियो के माध्यम से शुभारंभ भी किया। पटना शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को मदन मोहन सभागार में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और निर्णयों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अनुसार कि शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए खोला गया पोर्टल बुधवार रात बंद हो गया है और अब आगे स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब यह व्यवस्था हर 5 वर्ष पर लागू की जाएगी, जो लंबे समय से शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांग थी।
मंत्री ने घोषणा की कि आगामी शनिवार से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में हाफ डे रहेगा और इसे नो बैग डे के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन बच्चों को बिना बस्ते के स्कूल आना होगा और विद्यालयों में पढ़ाई के बजाय उत्सव, रचनात्मक गतिविधियों, फाइन आर्ट, संगीत तथा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 9 और 10 अगस्त को शिक्षा अधिकारियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर भी आयोजित होगा। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान बिहार की सड़क अवसंरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में नितिन नवीन की बेटी खुशहाली भी मौजूद रहीं। मुलाकात के दौरान कुमार शैलेंद्र ने बिहार में लंबित और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने विक्रमशिला सेतु के समानांतर पॉन्टन ब्रिज, मुजफ्फरपुर बरौनी राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण और पूर्वी बाईपास, नौबतपुर से झारखंड सीमा तक NH 339 के 4 लेन निर्माण, NH 330 और NH 333 एम्पियर से जुड़ी परियोजनाओं, हाजीपुर मुजफ्फरपुर कांवरिया पथ, बहपुर फलोद कोसी पुल को गोविंदपुर, मुशहरी और खारपुर से अप्रोच रैंप के जरिए जोड़ने, भागलपुर बलदौर NH 133E तथा हाजीपुर से बिदुपुर तक गंगा के उत्तरी किनारे एलिवेटेड सड़क के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे। गया कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। खराब खाने और बुनियादी सुविधाओं की कमी से नाराज छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में खाने की व्यवस्था बेहद खराब। उनका कहना है कि नाली के पास भात परोसा जाता है और खाने में सड़ी गली सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं। हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ट्विंकल रक्षिता ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2-3 महीनों से लगातार खराब खाना दिया जा रहा है और हॉस्टल में गंदगी की समस्या बनी हुई है। बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग में निवेश बढ़ाने और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से रफ्तार देने के लिए बड़ा दांव खेला है। राज्य सरकार ने शुगरकेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल का शुभारंभ करते हुए निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है। अब नई चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों को 70 करोड़ रुपए तक का आधार अनुदान, 5 वर्षों तक 100% स्टेट GST की प्रतिपूर्ति और महज ₹1 की टोकन राशि पर जमीन लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे बिहार में चीनी उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी और गन्ना किसानों की आय भी बढ़ेगी। पटना बिहार के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी पटना से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीच 10 अगस्त से सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इस नई उड़ान के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान और समय की बचत वाली होगी। अब यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों में विमान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई सेवा का संचालन एलायंस एयर करेगी। एयरलाइन के अनुसार यह उड़ान सप्ताह 3 दिन सोमवार, बुधवार और रविवार को संचालित होगी। विमान पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 1:40 बजे उड़ान भरकर भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेगा। वापसी में भी इसी दिन विमान भोपाल से पटना आएगा, जिससे दोनों शहरों के यात्रियों को सीधा आवागमन का विकल्प मिलेगा। पटना से भोपाल की यात्रा 2 घंटे 30 मिनट की होगी। एयरलाइन ने शुरुआती चरण में पटना से भोपाल का किराया 4,600 रुपये से निर्धारित किया है। बुकिंग शुरू कर दी गई है और यात्री एयरलाइन की वेबसाइट, ट्रैवल एजेंसियों तथा ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से टिकट बुक करा सकते हैं। नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमत में आज लगातार तीसरे दिन तेजी आई। 3 दिन में MCX पर सोना 7,000 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत इस दौरान 11,500 रुपये किलो बढ़ी है। अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने, ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फिर से खुलने की उम्मीदों के तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इसका असर सोने और चांदी की कीमत पर भी देखने को मिला। MCX पर सितंबर डिलीवरी वाली चांदी शुरुआती कारोबार में 2,28,397 प्रति किलो तक उछली। पिछले सत्र में 2,27,584 रुपये पर बंद हुआ था। दोपहर बाद 314 बजे यह 16 रुपये की तेजी के साथ 2,27,600 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इसी तरह अक्टूबर 2026 डिलीवरी के लिए सोना वायदा भी करीब 1,500 रुपये से महंगा हो गया। पिछले सत्र में यह 1,48,493 रुपये पर बंद हुआ था और आज 1,49,029 रुपये पर खुला। कारोबार के दौरान यह 1,50,081 रुपये तक उछला। सर्राफा मार्केट में भी सोने की कीमत में तेजी आई है।
गुड रिटर्न्स के मुताबिक 22 कैरेट वाला सोना 2,890 रुपए की तेजी के साथ 1,49,730 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट वाला सोना 2,650 रुपए की तेजी के साथ 1,37,250 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 18 कैरेट वाला सोना 2,170 रुपए की तेजी के साथ 1,12,300 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। चांदी 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर है। गुड रिटर्न्स इंटरनेशनल कीमतें। स्पॉट गोल्ड 1.4% बढ़कर $4,133.83 प्रति ऑन्स हो गया, जो 2 हफ्तों में इसका सबसे ऊंचा स्तर है। यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 1% बढ़कर $1,090 पर पहुंच गए। स्पॉट गोल्ड $91 बढ़कर 4,100, गोल्ड 1% $4,285.84 प्रति ऑन्स हो गया, जो 18 जून के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। इस कीमती धातु ने बुधवार को फरवरी के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की थी। स्पॉट सिल्वर 0.1% बढ़कर $62.16 प्रति औंस हो गई।